प्राथमिक विद्यालय पट्टी धर्मदास क्षेत्र पाली गोरखपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया, धूप बत्ती जलाकर के आरती और वंदना की गई। अड़िया चंद्रकला दुबे जी ने नेताजी की आरती की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कक्षा 3 के छात्र शिवपाल जी आए और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। शिवपाल, Good morning everyone. My name तेज बोलिए। is Shipal. I am going to talk about नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कुछ वर्ष पहले भारत अंग्रेजों के अधीन था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे और कक्षा में प्रथम आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास की। सरकारी नौकरी के लिए उस समय की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी। बाहर लौटने पर उन्होंने तय किया कि वे नौकरी नहीं करेंगे। इस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1838 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1939 में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस तो जैसा कि अभी शिवपाल जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला है और इन्होंने बताया कि 23 जनवरी सन 1897 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। ये छात्र जीवन से ही काफ़ी मेधावी थे, पढ़ने में बहुत तेज थे। इसलिए ये जिस भी क्लास में होते थे उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। बीए की पढ़ाई पढ़ने के बाद ये इंग्लैंड चले गए और वहाँ जाकर के इन्होंने ICS की परीक्षा, जो उस समय की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती थी, उसको इन्होंने पास किया। लेकिन जब भारत लौटे तो ये अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कटिबद्ध हो चुके थे और इनकी ये इच्छा थी कि मैं ICS की नौकरी नहीं ज्वाइन करूँगा। और इन्होंने भारत लौट करके स्वतंत्रता आंदोलन में अपने सकारात्मक सहयोग देना शुरू कर दिया। इन्होंने ICS नहीं ज्वाइन किया क्योंकि ये अंग्रेज़ों के अधीन रह करके उनकी नौकरी नहीं करना चाहते थे। और इन्होंने डट करके न सिर्फ अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी बातें कही, बल्कि लोगों को जगाया भी, युवाओं को जगाया भी कि आप अपने देश के लिए लड़ाई लड़िए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया, अप्रैल 1939 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का निर्माण किया। उसके बाद 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो ये चाहते थे कि भारत के लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दें और इसके लिए ये समर्थन जुटाने कई यूरोपीय देशों में गए भी और
जापान, जर्मनी इत्यादि तमाम देशों का यात्रा करने के बाद ये बर्मा में आए और वहीं पर इन्होंने 50,000 सैनिकों का आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और फिर दिल्ली चलो का नारा दिया और कहा कि युवाओं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और प्रसिद्ध नारा जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया। इस प्रकार ये पूरे जीवन भर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। इस दौरान कई बार ये जेल भी गए, तमाम यातनाएं भी सही, लेकिन भारत के लिए संपूर्ण स्वतंत्रता से नीचे इन्हें कुछ भी मंजूर नहीं था। इनके इसी योगदान के लिए यह देश सदियों सदियों तक इन्हें याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत। नेताजी अमर रहे।